देश में कुछ बड़ा होने वाला है, अब बड़ा होगा, तब बड़ा होगा, सुबह मीटिंग, शाम में मीटिंग, केंद्र सरकार बड़ा फैसला करेगी। कैबिनेट की मीटिंग थी, ये लगा कि पहलगाम के अगेंस्ट पाकिस्तान को लेकर सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। उसका ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन देश की राजनीति के लिए एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने किया और राहुल गांधी की बात को मान लिया। जातिगत जनगणना होगी, अब देश में जाति भी जनगणना के दौरान पूछी जाएगी, यानी कि जातिगत जनगणना जो है जनगणना में समाहित कर दी गई है। पूछा जाएगा आप किस जाति से हो। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति तरेजा भसीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी से दरख्वास्त कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करेगा। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि मोदी सरकार को आखिर राहुल गांधी के आगे क्यों झुकना पड़ा, क्यों आखिर राहुल गांधी की बात को मान लिया, उस मांग को जो राहुल गांधी पिछले 2 साल से उठा रहे हैं। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी इस सदन में। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा, आप मुझे लाख गालियां दे दीजिए, आप मुझे भला बुरा कह दीजिए, लेकिन जातिगत जनगणना तो मैं करवा कर रहूंगा। सबसे पहले राहुल गांधी का यह बयान सुनिए। तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। तो राहुल गांधी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी। अब जातिगत जनगणना का जो श्रेय है वो राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को भी जाता है। ये नेता लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे, बिहार में तो जातिगत जनगणना हुई भी। अब राहुल गांधी की बात को मोदी सरकार ने क्यों माना, क्यों आखिर बीजेपी को लगा कि भाई अब तो जातिगत जनगणना जो है उसमें उसकी बात तो हमें भी मान लेनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी तो धर्म की राजनीति करती है। धार्मिक का जो ध्रुवीकरण है वो लगातार होता है, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण होता है। क्यों आखिर मानना पड़ा? देखिए, इसके पीछे की पूरी कहानी लोकसभा चुनाव के नतीजों से जाहिर होती है। अब लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई यूपी में। अब अभी बिहार के चुनाव है, उसके बाद 2027 में यूपी के चुनाव है, और ऐसे में यूपी और बिहार की जो राजनीति है उसमें इन नेताओं का बार बार कहना और वहां ये मांग इस मांग का वहां से उठना कि जातिगत जनगणना हो, ताकि ये पता चल पाए कि किसकी कितनी भागीदारी है, जो धन का बंटवारा है वो कैसे हो रहा है, नौकरी का बंटवारा कैसे हो रहा है, आरक्षण का बंटवारा कैसे हो रहा है, ताकि पता चले किसके पास कितना धन है, ओबीसी के पास कितना धन है, बाकी तमाम जो जातियां हैं उनके पास कितना धन है, कितनी किसकी भागीदारी है नौकरी में। अगर मीडिया की ही बात कर लीजिए, वहां पर कौन से जाति के लोग, किस जाति के कितने लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में किस जाति के कितने लोग हैं, और इसी के साथ साथ जुडिशरी में किस जाति के कितने लोग हैं। चूंकि भागीदारी उसी हिसाब से तय होगी जिस हिसाब से जनगणना होगी, जिस हिसाब से अलग अलग जातियों की आबादी होगी। ये बात बार बार इन नेताओं की तरफ से कही जाती रही। अब आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो ऐलान हुआ उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन देखिए, जिस प्रकार से मैं जिक्र कर रही हूं कि बीजेपी, आखिर क्यों बीजेपी मान गई, क्योंकि बीजेपी इसलिए मान गई क्योंकि एक ट्रेलर बीजेपी को लोकसभा के नतीजों में यूपी में दिख चुका था। अब चूंकि आने वाले वक्त में बिहार के चुनाव भी हैं और आने वाले वक्त में फिर यूपी के चुनाव भी हैं, अब यहां पर वो डेंट ना लगे, क्योंकि बड़ा डेंट, अब देखिए, मोदी सरकार को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ। वो बैसाखी के सहारे है, जेडीयू का बड़ा सपोर्ट है, चंद्रबाबू नायडू का बड़ा सपोर्ट है, जेडीयू भी लगातार की मांग कर रही थी केंद्र सरकार से। और ना सिर्फ इतना, बल्कि आप ये समझिए कि इनको लगा कि भाई ऐसा ना हो कि हम आने वाले चुनावों में कहीं पिछड़ जाए, क्योंकि अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं, बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं, देखिए हमने राहुल गांधी से तो ये मुद्दा छीन लिया, जातिगत जनगणना वाला। अब वो कौन सा मुद्दा उठाएंगे? ये वो नेता हैं जो बार बार जातिगत जनगणना को लेकर के बार बार ये कह रहे थे कि इससे तो फायदा नहीं होगा, इससे तो और वैमन से फैलेगा, इससे तो हालात देश के खराब हो जाएंगे। तो उस मांग को, जातिगत जनगणना की मांग को जो लोग खारिज कर रहे थे, वही बीजेपी के सपोर्टर्स या बीजेपी नेता आज कह रहे हैं कि ये तो मास्टर स्ट्रोक चल दिया मोदी सरकार ने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, ऐतिहासिक फैसला इसे बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। एक बार
बड़े बड़े नेता हैं। कंगना रनावत से पूछा गया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े नेता आप बीजेपी के उठा के देख लीजिए, सब कह रहे थे नहीं होनी चाहिए, इस मांग को सिरे से इनकार कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब ये फैसला हो गया और तो इस फैसले के बाद ये लोग कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। अब देखिए, जो मीटिंग हमने हाल ही में देखी कि मोहन भागवत मिलने के लिए प्रधानमंत्री से पहुंचे, लगातार ये कहा जा रहा था कि जो आरएसएस है वो हक में है कि जातिगत जनगणना हो। तो ये भी एक बड़ा आधार बना कि बीजेपी इस बात को माना, और साथ ही साथ वोट बैंक की राजनीति करने वाली और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली जो बीजेपी है, उसको लग गया था कि अब तो हमें इस खेल में घुसना ही पड़ेगा। अगर हम जातिगत जनगणना वाले खेल में नहीं जाते तो आने वाले वक्त में हमें बड़ा डेंट बिहार में लग सकता है, हमें यूपी में लग सकता है, और भी कई राज्यों के चुनाव हैं उसमें लग सकता है। तो इसीलिए बीजेपी अब धर्म से हट करके जाति की राजनीति करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। और वो ये क्यों कर रही है बीजेपी, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, राहुल गांधी ये लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि देखिए, जातिगत जनगणना की जरूरत देश में इसलिए है, किसके पास कितनी भागीदारी है, किसके पास कितना पैसा है, ये पता होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में भागीदारी यानी कि आबादी के हिसाब से ही भागीदारी का बंटवारा हो, उस पैसे का जो बंटवारा है वो हो पाए। जो पॉलिसीज बनाई जाए, जिन लोगों की आबादी ज्यादा है और उनकी भागीदारी नौकरियों में कम है, आरक्षण में कम है और जुडिशरी में कम है, मतलब तमाम तरह की जो एक्टिविटीज हैं, सोशल एक्टिविटीज या सोशल रूप से जो उनकी पार्टिसिपेशन है, अगर वो कम है तो उस भागीदारी को बढ़ाया जा सके जातिगत जनगणना। अब जातिगत जनगणना के आंकड़े क्या सरकार जारी करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जातिगत जनगणना होगी। 1931 के बाद देश में ये पहली बार है कि जातिगत जनगणना होगी, और जब दरअसल ये जो जातिगत जनगणना है, ये जनगणना में ही समाहित कर दी गई है। अब जब लोगों के पास पूछा जाएगा तो उनसे सिर्फ उनकी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, कब पैदा हुए, जो तमाम तरह की जनगणना के जो आंकड़े हैं जो लिए जाते हैं, उसमें ये भी पूछा जाएगा आप किस जाति से हैं। ठीक है, बाकायदा जाति पूछी जाएगी, और जाति पूछने के साथ साथ अब जाति पूछी जाएगी, उनसे जो पूरा डेटा है उस हिसाब से कंपाइल किया जाएगा। सरकार जाति के हिसाब से पूरा डेटा जुटाएगी और ये पता लगाएगी कि किस जाति के इस देश में कितने लोग हैं, ताकि उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी आबादी के हिसाब से जो सरकारी पॉलिसीज हैं वो बनाई जाए। अब देखिए, अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं। अश्विनी वैष्णव वो नेता हैं जिन्होंने आज ऐलान किया जातिगत जनगणना मोदी सरकार करा रही है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रही हूँ, ये सुनना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले चूंकि राहुल गांधी का वक्तव्य मैंने आपको सुनाया था, अब साथ ही तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव इस मामले को लेकर क्या क्या कहते रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने आज जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहा है, जरा पहले वो सुन लीजिए, फिर अश्विनी वैष्णव को सुनाऊंगी। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। तो देखिए, ये तो सुन लिया, तो जो जातिगत जनगणना का श्रेय है वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को जाता है, क्योंकि ये प्रमुखता से इस मांग को उठाते रहे हैं। अब अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि जातीय जनगणना से देश सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होगा। यही बात तो ये नेता भी कर रहे थे। देश की प्रगति निर्बाध तरीके से चलती रहेगी, ये बड़ी बात है, क्योंकि लगातार यही बात, जो सेम बात अश्विनी वैष्णव आज कह रहे हैं, ये नेता पिछले 2 साल से कह रही थी, तब आपको समझ नहीं आ रही थी। अब चूंकि आपको लग रहा है कि आपकी जो राजनीतिक बुनियाद है वो हिल जाएगी, इसलिए आप ये बड़ा फैसला कर रहे हैं। तो देखिए, बड़ा फैसला ये अपने आप में है कि राहुल गांधी के सामने, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के सामने सरकार को झुकना पड़ा है। ये पहली दफा नहीं है जब केंद्र सरकार झुक रही है और राहुल गांधी की बात को मान रही है। भले ही आप राहुल गांधी को पप्पू कहें या तमाम तरह के जो संज्ञाएं आप देते हैं, जो आप नाम देते हैं, उससे आप सुशोभित करें, लेकिन इसका फर्क उन पर पड़ता नहीं है। वो अपनी राह पर, अपनी डगर पर सिर्फ चलते जा रहे हैं। हाँ, जाते जाते एक और बात कहना चाहूंगी, सिर्फ बीजेपी नहीं
बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई लोग ऐसे थे जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे। उनको लग रहा था कि राहुल गांधी तो ऐसे ही ये मुद्दा उठा रहे हैं। अब उन लोगों को भी इस बात पर यकीन होगा कि भाई राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया तो केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। वो जो कह रहे थे उनकी बात में दम है। जाहिर तौर पर जब आपके नेता की बात को माना जाएगा इतने बड़े लेवल पर, तो फिर आपका विश्वास भी उस नेता के प्रति बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पूरे फैसले के बाद, मोदी सरकार के फैसले के बाद, जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हो, उनका मनोबल जरूर बढ़ेगा। चूंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, उसकी तैयारी ये सभी पार्टियां कर रही हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। धन्यवाद।